हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा। मैं वैशाली के मैक्स हॉस्पिटल में हीमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ बात करूंगी खून की एक बीमारी थैलेसेमिया के बारे में। तो थैलेसेमिया खून की वो बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन बनता नहीं और मरीज को एनीमिया हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अणु हमारे शरीर के कई भीतरी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। हीमोग्लोबिन का अणु मूल रूप से हीम घटक होता है, जिसमें एक भाग आयन से भरा होता है तो दूसरे भाग में प्रोटीन से भरी ग्लोबिन श्रृंखला होती है। यानी थैलेसेमिया मूल रूप से एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन अणु के ग्लोबिन घटक में दोष निर्माण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें हमारे माता पिता से जीन्स मिले हैं। इस जीन्स में से एक हिस्सा माँ से मिलता है और दूसरा हिस्सा पिता से मिलता है। लिहाजा थैलेसेमिया के मरीजों में ग्लोबिन श्रृंखला के अणु में आनुवांशिक दोष निर्माण होता है, जो दो में से किसी एक जीन्स को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार के शारीरिक दोष को थैलेसेमिया माइनर कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि थैलेसेमिया माइनर का प्रभाव काफी कम होता है। जिन मरीजों के केवल एक जीन्स में ये दोष पाया जाता है, उनमें इस बीमारी का असर काफी कम होता है। यानी कि वो मरीज माइल्ड एनीमिया का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ये तब पता चलता है जब तक कि उनकी विशेष जांच न की जाए। लेकिन सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि किसी भी एक जीन्स में दोष पाए जाने वाले दो व्यक्ति या फिर थैलेसेमिया माइनर के दो मरीज एक साथ आ जाते हैं या शादी कर लेते हैं, तो उनसे पैदा होने वाले शिशु में दोनों जीन्स के दोष पाए जाने की संभावना है और इससे होने वाली बीमारी गंभीर स्वरूप की होती है, जिसे थैलेसेमिया मेजर कहा जाता है। तो क्या इसका कोई इलाज है? जी हाँ, थैलेसेमिया का इलाज संभव है, जिसमें शामिल है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब अगर थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चों के भाई बहन हैं जो कि थैलेसेमिया से पीड़ित नहीं है, तो उनके खून की हम जांच करते हैं, जिसे हम HLA टाइपिंग कहते हैं। मरीज और उनके भाई बहन की ये जांच होती है। यदि जांच के बाद भाई बहनों में से किसी एक का HLA मरीज के HLA से मेल खाता है, तो हम निश्चित रूप से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सिफारिश करते हैं, जिससे मरीज थैलेसेमिया मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चे के भाई बहन नहीं है या उसका HLA फैक्टर अपने किसी भाई बहन से मेल नहीं खाता है, तो क्या हमारा रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास डोनर्स की लंबी सूची है, जिसमें भारतीय और विदेशी डोनर्स भी शामिल होते हैं, जिससे मरीज के HLA से मेल खाने वाला डोनर ढूंढा जा सकता है और प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जिसका परिणाम काफी अच्छा आता है। और अब तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया इतनी आधुनिक हो गई है कि मरीज के घर का कोई भी सदस्य जिसका HLA पूर्ण रूप से मेल खाता न हो, तब भी वो डोनर बन सकता है, जिसे हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इस तरह के प्रत्यारोपण भी काफी सफल रहे हैं। यानी कि ट्रांसप्लांट की ये प्रक्रिया बच्चों को पूरी तरह से थैलेसेमिया मुक्त जीवन जीने का मौका देती है। सर्जरी के कुछ ही समय बाद बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं और दीर्घायु हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि थैलेसेमिया एक ऐसी आम बीमारी है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, तो वे दोनों प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। वो भी हीमोग्लोबिन HPLC की खून की जांच प्रक्रिया के जरिए हम जान सकते हैं कि वे थैलेसेमिया के वाहक है या नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर भारत में थैलेसेमिया के वाहकों की संख्या बेहद ही ज्यादा है। यहाँ माइनर थैलेसेमिया के मरीज बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में यदि दो युवा जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वे खून की ये जांच करवाते हैं और यदि उन्हें पता चलता है कि वे दोनों थैलेसेमिया माइनर है और महिला जब गर्भवती हो जाती है, तो गर्भ में रहते हुए ही हम जांच कर सकते हैं कि भ्रूण थैलेसेमिया से ग्रसित है या नहीं। ऐसे में गर्भावस्था के 10वें से 12वें सप्ताह तक हम कोरियानिक विलस सैंपलिंग की प्रक्रिया के जरिए भ्रूण के कुछ टिश्यूज के सैंपल लेकर उन पर आनुवांशिक परीक्षण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण थैलेसेमिया मेजर से ग्रसित है या नहीं। इसके बाद दंपति ये तय कर सकते हैं कि वे प्रेगनेंसी पूरी करना चाहते हैं कि नहीं। इसके अलावा जिन दंपतियों को थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चा है, उन्हें अगले बच्चे के जन्म से पहले कुछ आनुवांशिक परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है। इससे वे ये पता लगा सकेंगे कि आने वाले बच्चे में किसी तरह का आनुवांशिक दोष है या नहीं। लिहाजा गर्भावस्था के दौरान एक बार फिर कोरियानिक विलस सैंपलिंग जांच प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे में थैलेसेमिया के लक्षण है या नहीं, ये हम जान सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माता की जांच की मदद से ही थैलेसेमिया को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इन सीधे सरल परीक्षणों की मदद से हम थैलेसेमिया से ग्रसित बच्चों के जन्म पर रोक लगा सकते हैं। अगर बच्चे के जन्म के 5 या 6 साल के भीतर बोन मैरो प्रत्यारोपण किया जाता है, तो इसके सफल होने की संभावनाएं 90% के आसपास रहती है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम थैलेसेमिया की रोकथाम के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी में
कई नई तकनीकें इजाद हुई है। आयरन केलेशन की भी कई नई दवाएं विकसित हुई हैं और थैलेसीमिया प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में भी काफी अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध है। इसीलिए थैलेसीमिया से पीड़ित अधिकांश बच्चों के लिए अब बोन मैरो प्रत्यारोपण की सिफारिश बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। उम्मीद मत छोड़िए, अत्याधुनिक इलाज से थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित बच्चे भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।